आपने हाथों को ऊंचा उठा कर पापा मम्मी के लिए सिटी पास्टर के लिए सिटी शामिल कर रखिए जोरदार ताली हो जाए। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत है। परमेश्वर ने ये 2025 हमारे आत्मिक माता पिता को दिखाया, उनके परिवार को दिखाया, हमारे चर्च की फैमिली को दिखाया, मुझे मेरे परिवार को दिखाया। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि 2024 में प्रभु ने बहुताई का कार्य मेरे जीवन में किया है और सचमुच उसका क्रेडिट मैं मम्मी को देना चाहूँगी, क्योंकि वो वचनों के जरिए उन्होंने बहुत मेरे जीवन के लिए, मेरे आत्मा के लिए मेहनत की है। उनके जो भी वचन उन्होंने हमारे लिए प्रचार किए, जो भी हमारे लिए जितनी भी उन्होंने बातें सिखाई हम लोग के लिए, सचमुच परमेश्वर का आत्मा उनके जरिए बहुत अद्भुत तरीके से काम करता है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच प्रभु यीशु का वचन कहता है कि जिसे परमेश्वर ने चुना है उसे कोई दबा नहीं सकता, और सचमुच उनके ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है और प्रभु बहुताई से उनके जीवन के जरिए मेरे जीवन में काम किया। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच उनके जरिए जो भी वर्ड प्रभु देता है वो बहुत अद्भुत है और वो मेरे जीवन के लिए ब्लेस है और मैं उस बातों को स्वीकार करती हूँ, क्योंकि वो बातें जो भी कहते हो परमेश्वर के आत्मा के जरिए करते हैं और पापा के जरिए भी बहुत, क्योंकि पापा मम्मी है इसके लिए मैं हूँ। उनका प्रार्थना है मेरे लिए, प्रीति पास्टर का प्रार्थना है, उनके परिवार का प्रार्थना है और मैं अच्छी हूँ, मैं जीवित हूँ। और जैसे कि हर एक बातों में प्रभु ने मुझे संभाला है 2024 में। जैसे कि हम लोगों ने देखा हमारे प्रीति पास्टर के लिए प्रभु ने उनका 3 गाना निकाला है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उनके हमारे गाने वो निकले, क्योंकि हमारे प्रीति पास्टर है वो, और परमेश्वर ने उन्हें और बढ़ाया, ऊंचे स्थान पे लाया। परमेश्वर ने उन्हें वो पद भी दी है और सच में प्रभु ने और भी बहुतायत से ब्लेस करे। और मम्मी पापा को भी, जैसे पापा रेवरेंट थे उन्हें डॉक्टर बना दिया और मम्मी पास्टर के रूप में भी परमेश्वर ने उन्हें भी ऊंचे स्थान पे लाया, उन्हें रेवरेंट के पद पर रखा है। और सब कुछ उस बातों के वो हकदार है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे सेवक होते हैं वो 2 गुना आदर के योग हो रहता है और परमेश्वर सही समय पे उन्हें उस बातों में देता है। इसके लिए परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच इस 2024 में प्रभु ने मुझे संभाला है, क्योंकि मैं दिसंबर की बात है, प्रीति पास्टर को भी पता है, पापा मम्मी को भी पता है, मैं खाना बना रही थी तो जो तेल रहता है मेरे स्किन पे उड़ गया था और मम्मी पापा को मैंने फ़ोन किया, यहाँ पर उड़ गया था मेरे, तो पापा मम्मी को फ़ोन किया मैंने कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। और पापा मम्मी और प्रीति पास्टर बहुत डर गए थे कि क्या हुआ, इनकी आंखों में चला गया क्या, यहाँ पर था। मगर मम्मी को मैंने बोला था एक बात कि मम्मी आप प्रार्थना कीजिए कि वो दाग ना दिखना नहीं चाहिए। और सच में प्रभु ने उनके बातों को सुना है, उनके शब्द को पकड़ा है। मम्मी ने जैसा बोला था वो दाग पूरी तरह से निकल गया है। उनकी जला हुआ दाग है ना, व्हाइट वाला तो रहता है, मगर उनके प्रार्थना के जरिए, उनके शब्द के जरिए परमेश्वर ने वो बातों को पकड़ा है। और ये मेरे जीवन में सच में प्रभु की धन्यवाद है, प्रभु की महिमा हो कि प्रभु ने मुझे हर एक बातों में संभाला है, हादसे से बचाए। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और मम्मी पापा को भी धन्यवाद देती हूँ, उनके परिवार को भी धन्यवाद देती हूँ। अभी जोरदार यीशु के लिए जोरदार ताली। सचमुच प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि आज की सुबह प्रभु ने दिखाई है, मेरे सामने हमने एंटर किया हुआ है। सचमुच प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ और प्रभु महान है। और पहली गवाह ऐसी है कि जैसे हमारे जो मम्मी पापा है उनको वो एक अच्छे स्थान पर आए, मतलब उन्होंने काफ़ी सारे समस्या का सामना किया है। और सचमुच प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि मम्मी पहले पास्टर थे, अभी रेवरेंट बने, और पापा भी पहले रेवरेंट थे, अभी डॉक्टर बने। तो कितना प्रभु ने बढ़ाया, मैं विश्वास करता हूँ इससे भी और ऊंचे स्थान पर प्रभु महान है। और इससे ही साबित होता है कि परमेश्वर उनके साथ है। लेकिन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जो वो जीते हैं ना उसमें ही पता चलता है, क्योंकि जो प्रभु के वचन पे चलता है ना, प्रभु हमेशा उसको ऊंचाई पर रखता है। हमें जोरदार ताली बजाए। हमको धन्यवाद देता हूँ कि जैसे हमारे बीच में सिस्टर स्तुति है, जो कुछ समय पहले, मतलब वो हॉस्पिटल में थी कुछ साल पहले। तो सचमुच प्रभु ने उनको, एक समय था ऐसा कि स्तुति सिस्टर आप यहाँ पर आइए, उनके लिए ताली बजाए जोरदार जोरदार।
एक समय था ऐसा कि ये इनको मैं उठा कर लेकर जाता था, अभी प्रभु की दया से खुद चल रही है। आमीन। प्रभु ने इतना इंक्रीमेंट किया, मतलब इम्प्रूवमेंट इनके अंदर इतना डाला हुआ है। प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि अभी खुद से चलती फिरती है और काम भी खुद से करती है। आमीन। सचमुच प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे ना, पापा ने जैसा बोला है उसकी सारी मेडिसिन हम लोग मनुष्य नाते बोल देते कि गोली बंद होगी कि नहीं होगी, लेकिन वो असंभव को संभव करना है। और सचमुच प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि काफी सारी समस्या से प्रभु ने बचाया है हमारे, लेकिन मम्मी पापा के प्रार्थना के द्वारा। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं मेरे प्रार्थना के द्वारा आज मैं जिंदा हूँ, मम्मी पापा की प्रार्थना के द्वारा। हमें सारा महिमा आदर प्रभु को मिले। हमें यीशु के लिए फिर जोर से ताली बजाओ। परमेश्वर के जोरदार ताली बजाओ। हमारे आत्मिक पिता, माता और पास्टर प्रीति, ब्रदर अनुभव और सिस्टर श्रुति के लिए जोरदार ताली बजाओ। प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूँ और स्तुति करता हूँ कि प्रभु महान है और उसकी करुणा उसकी सेवक के जरिए वो हम पर डालता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फेथ ऑफ लाइफ में मेरे लाइफ में तो बहुत बड़ी गवाही है, लेकिन सबसे बड़ी गवाही हम सबके लिए ये है कि हमारी सबके दिल की चहेती सिस्टर श्रुति के बारे में बोलना चाहूँगा कि हम लोग ने काफ़ी लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि मुर्दा जिंदा होता है, ऐसे बहुत सारे हीलिंग्स देखे रहेंगे हर मीटिंग्स में, लेकिन हमारे चर्च में सबसे बड़ी गवाही ये है कि हमारे सिस्टर श्रुति जो है, प्रभु ने उनको, अब तीसरा साल चालू है उनको, कि उनको प्रभु ने इतना बढ़ाया और जिंदा रखा। और एक बहुत बड़ी गवाही उस बात पर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मैं दूसरी गवाही ये है कि इस फेथ ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री में जैसे कि हमारे आत्मिक जो फादर है, उनका जो डॉक्टर का जो अनुमति हुआ था, तभी जो डॉक्टर पद जो उनको मिलता है तो ये सिर्फ सेवक के बीच में करते हैं, लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि उन्होंने अम्मी जान का जो रेवरेंड का भी जो पद है वो सिर्फ पास्टरों के बीच में किया जाता है, लेकिन उन्होंने हम सबको एक अपना फैमिली समझ के हम सबके सामने वो बातें रखी और हमारे सामने जो उनकी जो मतलब जो उनको जो पद मिला, वो उस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। और जैसे कि मेरी और गवाही कि पास्टर ने जैसे कहा था कि जो कानों ने सुना नहीं और आंखों ने देखा नहीं, उससे बड़ा बोल मैं तुझे दूंगा। और सचमुच प्रभु ने जो उनको जो बात बोली थी वो आज पूरी की, और इतनी खूबसूरत जगह जो दी है, इतने अच्छे पॉइंट पे दी है। और उसमें हमारे जितने भी लोग हैं, जैसे कि पास्टर ने कहा कि 130 लोग जो थे क्रिसमस के टाइम, इतनी मतलब भीड़ आई कि मतलब लगा ले कि 130 है, लेकिन प्रभु ने बढ़कर दिया। और आने वाले दिनों में प्रभु ने जो उनके जरिए जो बातें बोली वो पूरी करना स्टार्ट किया है और करते आ रहा है आज तक, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और अभी मेरी गवाही में बोलता हूँ कि मेरे आत्मिक माता पिता की जो प्रार्थना है उसकी वजह से मैं जिंदा हूँ, क्योंकि जब मैं जॉब पे जाता हूँ भिवंडी की एरिया में, तो वहाँ पे मुझे जो ट्रैक है उससे जाना पड़ता है। तो हम लोग बहुत सारे लोग एक दिन जा रहे थे, तो वहाँ से एक्सप्रेस गाड़ी आ रहा था और यहाँ से ही मालगाड़ी, तो सभी लोग जो है हम लोग बीच में थे, अभी जाएगा अभी यहाँ पे जाए यहाँ पे जाए, लेकिन प्रभु ने उस वक्त मुझे भी संभाला और जितने भी लोग थे उनको भी संभाला और किसी को कोई हानि होने नहीं दी। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ कि मैं जब ट्रैक से जा रहा था तो उस टाइम जो है उस भिवंडी एरिया में जो है वहाँ पे ये जो ठंडी के मौसम में जो है बहुत सारे ऐसे सांप और भी बिच्छू निकलते, तो उस वक्त मेरे सामने से जो सांप आया था, लेकिन उससे प्रभु ने मुझे बचाया। और उसके एक महीने के बाद भी प्रभु ने, मैं रात के टाइम जा रहा था, फ़ोन का टॉर्च चालू था और मैं जा रहा था, प्रभु का नाम लेते हुए जा रहा था, तो वहाँ पे 1.5 फीट का इतना मतलब मोटा रहेगा, पाइथन बोलते उसको, अजगर, वो मेरे सामने आया, लेकिन प्रभु ने उससे भी मुझे बचाया। उसको मैं देखा लेकिन मैं डरा नहीं, प्रभु ने उस टाइम भी मुझे बचाया। और मुझे भी नहीं बल्कि वहाँ पे जितने लोग थे, सबसे आगे मैं था, क्योंकि मैं ज़्यादा फास्ट चलता हूँ सबसे, तो सबसे आगे मैं था, लेकिन प्रभु ने मुझे भी बचाया और सबको भी बचाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। और ये सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है हमारे आत्मिक माता पिता के लिए और उनके परिवार के लिए, क्योंकि उनकी जो प्रार्थना है उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बचे हुए। 2024 हम सब ने देखा और 24 पूरा होते हुए 25 का जो आज का फर्स्ट डे है, जो 1 जनवरी है,
उनकी प्रार्थना का मेहनत है, इसके लिए उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। Praise God. आमीन। धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने आत्मिक मम्मी पापा को धन्यवाद देती हूँ। फिर एक बार परमेश्वर नया साल मेरे जीवन में दिखाया, इसके लिए मैं परमेश्वर को करोड़ों लाख धन्यवाद देती हूँ। 2024 में मतलब बहुत मैं प्रॉब्लम में फंस गई थी, जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आगे जाओ कि पीछे जाओ, कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मेरे आत्मिक मम्मी पापा के द्वारा मुझे गाइडेंस हुआ, मुझे उन्होंने संभाला, तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा। तो इसके लिए मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मुझे ब्लेस किया, आत्मिक भी और शारीरिक भी ब्लेस किया। परमेश्वर मेरे परिवार में भी काम किया, इसके लिए मैं परमेश्वर को करोड़ों लाख धन्यवाद देती हूँ। मैं आत्मिक मम्मी पापा को भी धन्यवाद देती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्माला धन्यवाद देते, पिता पुत्र पवित्र आत्म्याचं स्वागत करते, धन्यवाद देते पिता। कीर्ती सिस्टरच्या कीर्ती पास्टरचं स्वागत करते, त्याच्या बहीण भावाचं स्वागत करते, धन्यवाद देते। आणि अशी गवय की वर्षभर मला नाही बोलायला येत, वर्षभर सांभाळ माझ्या कुटुंबाला, मला सांभाळलं आणि वर्षभर सांभाळ म्हणून मी आभार मानते, उपकार मानते, उपकार स्तुतीची प्रार्थना करते। 12 कोटी लाखो कोटीने धन्यवाद देते परमेश्वराला, धन्यवाद देते। आणि अशी गवाई की खरंच आमचे पिता माता आमच्यासाठी प्रार्थना करते, आमचा सराफ तोडीत आहेत। खरंच मात्र आम्हाला असं वाटतंय की कोणचं आम्ही काही ना करू, आम्ही व्यर्थ ना करू, कोणचं पाप ना करू, मात्र कसं अचानक होत आहे आमच्याकडून, मात्र ते आमचे सराफ तोडीत आहेत, आमचे पाप हे क्षमा मागत आहेत परमेश्वराकडे, आमच्यासाठी क्षमा करीत आहेत ते। म्हणून मी आभार मानते, उपकार मानते, उपकार स्तुतीची प्रार्थना करते, धन्यवाद देते पिता। आणि खरं त्याच्या प्रार्थनेद्वारे आम्ही सर्व कुटुंब सुखी निरोगी म्हणून मी आभार मानते, उपकार मानते। त्यानं माझ्यासाठी भविष्यवाणी केली त्या दिवशी दुसरी गवई तर की खरंच की एके दिवशी माझा 400 रुपयाचा धंदा झाला पास्टरनं माझ्यासाठी गवई हे केली, म्हणजे त्याने मला भविष्यवाणी केली ती माझ्यासाठी की चला मावशी तुमचं दुकान चांगलं चलन असं होईल की मग त्याच्यावर असं ते दुष्ट आत्मा तर मला काय दिसलं नाही त्याच्यावर, मग काय असं लई लोक काय बी टाकू लागलं, कोणी बी एके दिवशी नारळ टाकलं, एके दिवशी लिंबू टाकले, एके दिवशी हळदी कुकू टाकलं, आणि एके दिवशी काहीतरी असे काळे धागे माझ्या त्या दुकानाला बांधू लागले, कोण बांधू लागलं काय माहीत। मी सांगितलं त्याला, मग ते म्हणते जाऊ दे, आपला तो येसू महान आहे ना, तर आपल्या येसूवर विश्वास ठेवायचा। तर खरंच मी परमेश्वरावर, येसूवर, पितावर, पुत्रावर मी विश्वास ठेवते, म्हणून प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते। आणि आम्ही त्याच्याद्वारे आज सुखी निरोगी आहेत म्हणून मी आभार मानते, उपकार मानते, परमेश्वराला धन्यवाद देते। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के जहाँ भी मतलब जो भी दास दास सभी के मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरी गवाही ये कि मेरे शादी को डेढ़ साल हो गया था, और जो मेरे हस्बैंड वो बोल रहे थे कि दवा वगैरह खानी पड़ेगी लगता है तुझे, और मैं बोली कि जब परमेश्वर की मर्जी होगी मुझे दे देंगे बाबू, ठीक है, ऐसा था। और मैं वो पंजाब में हूँ वैसे तो, मगर समझ आ रही है हिंदी सबको, ठीक है। तो क्या हुआ, उधर हामरा चर्च है, उधर जाती थी मैं, और वहाँ से मैंने प्रेयर करवाई, ले हैंड करवाया, और इधर आई, और मुझे फिर मैं इधर प्रेयर करती, उधर भी करती थी प्रेयर, उधर भी प्रेयर करती थी कि पर जब मैं प्रेयर करवाती और करती तो ये चीज़ बोलती, और मैं मेरे मन में एक ही वचन ऐसा मतलब दिमाग में बैठा, वो बोलते गर्भ का फल यहोवा के सती प्रतिफल है। और ये मैं मतलब जब प्रेयर में मैं बोलती रहती कि परमेश्वर जैसे तूने हन्ना को दिया, सारा को दिया, और मुझे भी देगा तू, और मुझे ऐसा भी दे जो तेरी महिमा करने वाला हो, जो तेरा नबी दास हो, उनमें वो हो। और परमेश्वर ने ऐसा संभाल के रखा और दिया भी मुझे ये। और उधर जैसे मैंने लेहन करवा के इधर आई, लेहन करवाया तो इधर आ गई मैं। तो उसके 4 महीने बाद पहले मुझे 4 महीने इधर आके बॉम्बे में, और जॉब करते करते बेबी आ गया, और फिर मैं छोड़ दी जॉब। तो फिर 7वें महीने में क्या हो गया ना, थोड़ा ब्लड आने लग गया, तो फिर मैं घर आ गई, और मैं सोच रही क्या करूँगी मैं अब मुझे टेंशन हो रही थी। फिर मैं प्रेयर करवाना स्टार्ट कर दिया, और विष्णु नगर में रहते थे, वहाँ पे चर्च ढूंढी मैंने,
और वहाँ भी कैसे भी करके गए। तो वहाँ से उधर भी चलो मैं प्रेयर करवाई। तो वो बोले कि हाँ सिस्टर आपके लिए प्रेयर करते। तो चलो मैं भी प्रेयर करती रही, उधर से भी करवाती रही और पास्टर जी से भी करवाती रही जहाँ पे इधर जाती थी मैं। तो वहाँ पे भी उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला चलो ठीक है कोई ना, हम प्रेयर करते रहेंगे। और मेरा 8 महीना लगा तो मेरा सही हो गया और ब्लड वगैरह मेरा ब्लड जो भी था ना मेरा वो रुक गया। और डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था कि कोई मेडिसिन भी नहीं है, खाली बेड रेस्ट है। और टेंशन तो होती थी, कोई दवा भी नहीं बोल रहे वो इसके लिए। तो 8वें महीने में 16 अगस्त को मेरी स्कैनिंग हुई, सोनोग्राफी हुई। तो उसमें गर्भनाल 2 इसके गले में थी। और फिर टेंशन हो गई कि गर्भनाल 2 है तो कैसे करूँगी। तो वो बोले कि 2 है, अगर नहीं होगा तो सीजर होगा, अगर एक रही तो चलेगा। तो फिर जिस दिन यह हुआ संडे का दिन था उस दिन, और मेरे हस्बैंड बोले कि तू चली जाना चर्च में, और मुझे पैसे दिए गए, बोलते कि तू चर्च में चली जाना। और मैं प्रेयर करके जैसे ही लेटी तो उसका इसका टाइम आ गया। तो फिर वो शाम को चलो मैं भी वहाँ पे भी, जब मैं बेड में थी तो फिर भी मैं यही बोलती कि प्रभु अब मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं है, मुझे तू ही बचाने वाला है। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, मेरा सीजन ना हो, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, ऐसी दिक्कत ना आए। और परमेश्वर को मैं जीसस को याद कर रही थी। आज जब मेरे प्रॉब्लम हो रही थी ना तो मैं जीसस को ही बोल रही थी कि बस जीसस ही, मेरी आवाज में हाय नहीं निकल रहा था, जीसस ही बोल रही थी मैं। और तो परमेश्वर ने मुझे ये 11 बजे इसको भेज दी मेरे पास। थैंक यू जीसस। अब ये भी ऐसा बोलेगा तो जीसस।